हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट को। और अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 2, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसा कॉमन टर्म है जो बचपन से लेके आज तक स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, हर जगह हम इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब इसके हम टेक्निकल टर्म्स को भी समझेंगे। पर्सनैलिटी होती कितने टाइप की है, पर्सनैलिटी बनती कैसी है, लोगों की पर्सनैलिटी एक्चुअली में पर्सनैलिटी कहते किसे, और हम क्या आज तक मानते आ रहे थे पर्सनैलिटी के बारे में, वो सब चीज़ें सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कि ये पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो, पर्सनैलिटी जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना, एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे पर्सनैलिटी आई है। इसका मतलब होता है टू स्पीक थ्रू, जिसके थ्रू आप बोलते हो। अब लैटिन में जो एक्टर्स होते थे वो मास्क यूज़ करते थे, मास्क जो हम नॉर्मली चेहरे पे लगाते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो पर्सनैलिटी होती थी, कि जो पब्लिक में कोई इंडिविजुअल अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो किस फेस के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो उस फेस को ही उसकी पर्सनैलिटी मानी जाती थी। तो पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि उस पर्सन की चार्म क्या है, मतलब वो पर्सन कितना एक्टिव है, अपीयरेंस क्या है, स्माइलिंग फेस रखना, एटीट्यूड उसकी लाइफ की तरफ, लेकिन बल्कि इसमें ये आ जाता है कि वो किस तरीके से खुद को डेवलप करता है, खुद के अंदर चेंजेस लाता है। इंडिविजुअल की पूरी साइकोलॉजिकल सिस्टम ही उसकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। ठीक है। अब जैसे ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में या पहले के तरीके से, हो सकता है अभी भी हम सोचते हो कि जो पर्सनैलिटी है वो इंडिविजुअल्स की आउटर अपीयरेंस या कंडक्ट को दिखाता है कि वो बाहर से वो बंदा कैसा है, लेकिन नहीं। जो पर्सनैलिटी है वो कंसिस्टेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, कैरेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर भी उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, कि वो लोगों से बात कैसे करता है, इंटरेक्ट कैसे करता है लोगों के साथ, और रिएक्शन कैसे देता है, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी में इंक्लूड है, मैंने हमेशा पहले भी बताया कि इंक्लूड और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड्स एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि भाई यही यही जो मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही है पर्सनैलिटी, लेकिन नहीं। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो हम बता रहे हैं वो तो है ही, इसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो अब देखो ये डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो पर्सनैलिटी में एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसा हम पहनावा रखते हैं, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वो आ जाता है, हमारा बिहेवियर आ जाता है, और इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अपने बारे में जानकारी, अपने बारे में जागरूकता एज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स। किसी को अगर अपने बारे में अच्छे से पता है तो ही हम उसको पर्सनैलिटी का भी पार्ट मानेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स, बहुत इनर और आउटर, अंदरूनी तरीके से भी और बाहरी तरीके। कई लोग बाहर तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, अंदर से नहीं होते अच्छे। तो ये अच्छा और बुरा का जो खेल है, कि आप अंदर से भी वैसे ही रहो, बाहर से भी वैसे रहो, ऐसे लोगों को अच्छी पर्सनैलिटी बोला जाता है। ठीक है। तो अभी अच्छी बुरी की बात नहीं करते, बट पर्सनैलिटी किसे कहते हैं हम ये समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं, कि हाउ अ पर्सन अफेक्ट अदर्स, कैसे एक व्यक्ति दूसरे को अफेक्ट कर देता है, दूसरे बंदे को असर डालता है, एंड हाउ ही अंडरस्टैंड एंड व्यूज हिमसेल्फ एज ए पैटर्न ऑफ इनर और आउटर मेजरेबल ट्रेट्स ऑफ द पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन। वो कैसे अपने आप को अंदर से भी जानता है, बाहर से भी अपनी प्रेजेंस को जानता है, कि कैसे वो सिचुएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, इसे पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसे डिफाइन, मतलब डिटरमाइन कैसी होती, बनती कैसे है, डिफाइन नहीं, बनती कैसे, पर्सनैलिटी किसी की बनती कैसे है। हमारे दोस्त लोग हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमारी सोसाइटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी एक तरीके से संगत का असर कह सकते हैं, वो भी असर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ठीक है। पर्सनैलिटी क्या है, एक इंटेंजिबल आइडिया। पर्सनैलिटी क्या है, एक कोई एसेट तो ऐसा है नहीं कि भाई मकान खरीद लिया तो इसे हम बोल देंगे पर्सनैलिटी, नहीं। पर्सनैलिटी आपके अंदर है, जो आपका व्यक्तित्व बताता है। ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक इंडिविजुअल, एक अकेले की, हम की, मेरी, आपकी, सबकी इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करे, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स, फैमिली,
सोशल फैक्टर्स आ जाता है, जिस सोसाइटी में हम डेवलप होते हैं, जहाँ रहते हैं। सिचुएशनल फैक्टर, हर बंदे के साथ एक अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो जहाँ रहता है वहाँ का सारा, मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ का नेचर जो भी है, वो नेचर भी उसको अफेक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को। सबसे बात समझते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पहला आ जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक होता है इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब जो हमें बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स से मिला है ना, इनहेरिटेड। पापा या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अपने बच्चे को मिल जाती है, तो इनहेरेंट हो जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ऐसे ही हमारे कुछ पर्सनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो पर्सनैलिटी के होते हैं, वो तो हमें पास डाउन होते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, ठीक है। दीज पैरामीटर्स डिसाइड्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, टेम्परामेंट, सेक्स, एनर्जी लेवल, रिफ्लेक्सेस, ईटीसी। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। पहला तो पेरेंट्स की तरफ से आ गया। दूसरा है फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब आपकी हाइट, फिजिकली आप कैसे दिखते हैं, कलर, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, आपका चेहरा कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ, आप कैसे हैं, कमजोर हैं, हट्टे कट्टे हैं, मतलब ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप खुद देखो, अगर आप बिल्कुल फिट रहोगे, एक्सरसाइज करोगे, खेल कूद में इन्वॉल्व रहोगे, तो आप खुद को एक एनर्जेटिक फील करते हैं। तो पर्सनैलिटी में ये पार्ट भी है, वो फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है। एक हो गया फिजिकल एट्रीब्यूट्स। नाउ थर्ड वन इज ब्रेन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन ऑल्सो। आपका जो बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल मतलब जन्म से रिलेटेड, या फिर जैसे पेरेंट्स बर्थ, मतलब बच्चे जन्म लेते हैं तो बाय बर्थ चीज़ें लेके आते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर आपके ब्रेन को भी असर करता है। तो द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वंस पर्सनैलिटी। मतलब कि जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा असर होता है। फ्यू साइंटिफिक स्टडीज शो द ब्रेन इम्पैक्ट्स पर्सनैलिटी। ब्रेन इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी को। तो बायोलॉजिकल में 3 आ गए, हेरिडिटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और ब्रेन। अब आगे देखते हैं फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। फैमिली भी पर्सनैलिटी में रोल करती है, इम्पैक्ट आता है फैमिली का भी और सोशल फैक्टर्स का भी। तो पहले है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या है कि जो न्यू बॉर्न एक्वायर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर फ्रॉम एक्सट्रीमली वास्ट रेंज ऑफ बिहेवियरल पोटेंशियलिटीज दैट आर अवेलेबल एट द बर्थ। कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब वो बाहर की चीज़ों से इंटरेक्ट होने शुरू कर देता है, तो बहुत सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है। सोशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम लोगों से, सोशल ग्रुप से मिलते हैं, फैमिली के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, जो वहाँ उन लोगों के बिहेवियर को हम देखते हैं, उन लोगों के तौर तरीक़ों को देखते हैं और हम उसको एडॉप्ट करते चले जाते हैं। इस वजह से हमारी पर्सनैलिटी में भी उसका असर होता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ की पहचान। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग वर्ड्स पर्सनैलिटी बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन। भाई किसी भी बंदे की पहचान उसकी पर्सनैलिटी बनती है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैपेंस व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई वनसेल्फ विद समवन इन द फैमिली हु इज कंसीडर्ड आइडियल। मतलब जो फैमिली में कोई बंदा बहुत ही अच्छा है, उसके साथ वो अपने आप को कंपेयर करना है, या उसके कंपैरिजन में अपनी पहचान बनाना है। नॉर्मली चिल्ड्रन इमिटेट देयर फादर और मदर। वो नॉर्मली चिल्ड्रन अपने फादर मदर के तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फैमिली का इफेक्ट आता है कि उनके फादर की चीज़ें वो सीखते हैं। नाउ बर्थ ऑर्डर, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर भी डिटरमाइन करता है पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, firstborn children are more likely to be reliant, logical, ambitious, cooperative, diligent, and less aggressive, as well as more prone to anxiety and guilt. एक उदाहरण देने की कोशिश की है कि बच्चा किस ऑर्डर में जन्म लेता। मान लेते 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन में जो बड़ा है, जो पहला बच्चा है किसी भी पेरेंट्स का, वो ज़्यादा भरोसे लायक, ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें होती हैं, लॉजिकल डिसीजन लेता है। एम्बिस ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होता है, एक दूसरे का साथ देने वाला होता है। डिलीजेंट मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला और कम गुस्सा करने वाला होता है। और वो
लेकिन साथ में वो हाईली प्रोन मतलब हाईली चांसेस हैं उसके एंजाइटी होने के या फिर गिल्ट वाले फैक्टर्स होने के। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, जो कि हमने देखा फैमिली और सोशल फैक्टर्स में। अब चलते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स तो सब बंदे की अलग अलग होती है। पर्सनैलिटीज बिकम मोर वाइड रिकॉग्नाइज्ड रिसेंट इन जनरल। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल। इंडिविजुअल्स की जो मतलब पर्सनैलिटी तो कॉन्स्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, येट इट फ्लक्चुएट्स डिफरेंट, बट ये अलग अलग बिहेव करती है अलग अलग सिचुएशन में। लाइफ इज टिपिकली डिस्क्राइब सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। भाई लाइफ तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंसेस का ही तो खेल है। लाइफ में जितनी भी स्टोरीज बनती है, जितनी लर्निंग मिलती है, वो एक्सपीरियंसेस से मिलती है। एवरी पर्सन गोज थ्रू मैनी सिचुएशन इज लाइफ। हर एक बंदे की अलग अलग सिचुएशन है लाइफ की, तो वो अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, उसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉवर्ड एंड अ फिजिकली फ्रेल पर्सन माइट ओकेजनली एक्ट ब्रेवली टू सेव द लाइफ ऑफ अ क्लोज वन। कई बार एक बहुत ही कमजोर बंदा जो बहुत ही कमजोर है फिजिकली, लेकिन वो कई बार बहादुर बन जाता है अपने क्लोजली या बहुत ही क्लोज पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए। तो हर कुछ पर्सनैलिटी होती है जो सिचुएशन बेस्ड होती है, वो वहाँ पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द वन दैट एग्जिस्ट विद इन एंड अराउंड एन इंडिविजुअल, जो एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल के अंदर ही या इंडिविजुअल के आसपास। दे आर कल्चरल कंसिडरेशन। भाई वहाँ का कल्चर जहाँ पे वो बंदा जन्म ले रहा है, या कल्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। कल्चर ही असर डालता है किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, इंडिपेंडेंसी पे, डिपेंडेंसी में, एटीट्यूड पे, सॉबरनेस पे, वायलेंस, कम्पिटिटिवनेस, कोऑपरेशन एंड शाइनेस। ये सारे के सारे डिसाइड होते हैं कि हेल्पफुल बंदा है या नहीं, शर्मीला है, एटीट्यूड उसका अच्छा है। तो कल्चर कंप्राइजेस टू इसेंशियल कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंफर्मिटी एंड अप्रूवल बाय द वाइडर ग्रुप। एक तो एक अकेले के बंदे का कल्चर और एक पूरे ग्रुप का कल्चर, ये हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर थे। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के टाइप्स समझते हैं। तो पर्सनैलिटी के टाइप में पहला आ जाता है पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी टाइप्स। जो आपकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं लोगों को कि आपके पर्सनैलिटी का टाइप समझ पाए। ठीक है, तो द पर्सनैलिटी टाइप हैव बीन डिस्कस बिलो। पहला क्या है? तो पहला ये है, देखते हैं, द मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। द मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, इसे याद कर लो, MBTI, मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर। ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है जो कि पूरे दुनिया में इसका यूज़ किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट 100 स्टेटमेंट्स। इसमें 100 स्टेटमेंट्स हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को लेकर। ये पूछे जाते हैं स्पेसिफिक सिनारियो देकर किसी भी इंसान से, और उसके बाद जब इंसान अपना रिस्पॉन्स देता है तो फिर वो डिसाइड कर पाते हैं कि इसका पर्सनैलिटी कैसा है। तो अब जैसे कि पहला, एक्स्ट्रावर्टेड वर्सेज इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड पीपल कौन होते हैं? जो ज़्यादा नहीं बोलते, जो अपनी चीज़ों को रिजर्व करके रखते हैं, जो किसी से आसानी से दोस्ती नहीं करते। तो एक्स्ट्रावर्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो आउटगोइंग, मतलब बाहर जाने वाले, घूमने घामने वाले, फ्रेंडली एंड सेल्फ एश्योर्ड, मतलब अपने पे भरोसा रखने वाले लोग होते हैं। वेयर एज इंट्रोवर्टेड पीपल जो होते हैं वो काम, शांत होते हैं और रिजर्व्ड रखते हैं, अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। फीलिंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफन बेस देयर डिसीजन ऑन देयर ओन मॉरल्स एंड फीलिंग्स। जो फीलिंग टाइप, हर चीज़ को फीलिंग से जोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो अपने मॉरल, अपने संस्कार और अपने एहसास से कोई डिसीजन लेते हैं। वेयर एज थिंकिंग इंडिविजुअल, जो सोचने वाला इंडिविजुअल होगा, वो मोर लॉजिकल एंड सेंसिबल होता है। वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग होता है, सेंसिबल होके चीज़ों को सीरियस होके सोचता है, वो फीलिंग्स को साइड रखता है। तीसरा है सेंसिंग एंड इंट्यूटिव। सेंसिंग और इंट्यूटिव। सेंसिंग इंडिविजुअल आर हाईली प्रैक्टिकल। जो सेंस से काम लेते हैं वो इंडिविजुअल बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं एंड टेंड टू स्टिक टू रूटीन्स एंड ऑर्डर। और वो हमेशा अपने रूटीन को, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो इंट्यूटिव इंडिविजुअल होते हैं, जो
सेंस, सिक्स सेंस, फाइव सेंस, जो भी है इस टाइप की जो बातें करते हैं, इंट्यूटिव पीपल जिसको मुझे आभास हो रहा है इस टाइप से, आर नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं होते एंड टिपिकली रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस, वो अपने ही अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। वो सेंसिंग वर्सेस इंस्टीट्यूटिव हो गया। नाउ है जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग पर्सनैलिटी appreciate order and organization in their surrounding and seek control, whereas perceiving personality are more adaptable and impulsive। जो जजिंग पर्सनैलिटी होती है वो ऑर्डर्स देने में बिलीव करते हैं, कंट्रोल्स लेने में बिलीव करते हैं, जबकि जो परसीविंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इम्पल्सिव मतलब एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं। एक सेकंड, चलिए, तो क्या देख रहे थे हम, जजिंग वर्सेस परसीविंग में। जजिंग पर्सनैलिटी क्या होते हैं, ऑर्डर्स देने में, कंट्रोल लेने में हेल्प, मतलब उनका इंटरेस्ट रहता है, जबकि जो परसीविंग पर्सनैलिटी होती है वो एडॉप्ट करते हैं। एंड इम्पल्सिव कई बार वो एक वो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा आवेश में आ जाना, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में आ जाना, एडॉप्ट एग्रेशन में आ जाते हैं ये जजिंग पीपल्स, जो परसीविंग पीपल्स। तो इस तरीके से हमने ये देखा। फिर अब एक और मॉडल है जो पर्सनैलिटी को जांचने में हेल्प करती है, वो है बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल, द बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करती हैं पर्सनैलिटी की असेसमेंट में, देखते हैं। कंसाइटियसनेस, दिस फैक्टर मेजर्स एन इंडिविजुअल्स रिलायबिलिटी। ये फैक्टर किसकी, हर व्यक्ति की रिलायबिलिटी पे, उसके भरोसा दिलाने वाली क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल्स दैट आर वेरी कंसाइटियस आर मोर ट्रस्टवर्दी। जो इंडिविजुअल है जो ज़्यादा ही कंसाइटियसनेस है, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी वर्ड हो जा रहा है, तो इसको हम कुछ सिंपल फॉर्म में कोई अपना पॉइंट बना लेते हैं जो कि हेल्प करे हमें याद करने में। कंसाइटनेस का शॉर्ट फॉर्म देखते हैं थोड़ा सा, ये याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। कंसाइटियसनेस, ऑनेस्ट बोल सकते हैं इसको ना इजी लैंग्वेज में। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, ज़्यादा उस पर भरोसा कर सकते हैं, ज़्यादा भरोसे लायक होते हैं, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम करते हैं। जो भी इंडिविजुअल है जिसका पुअर कंसाइटनेस है, जो ज़्यादा ईमानदार नहीं है, वो रेकलेस, लेस ट्रस्टवर्दी, नेग्लिजेंट और अनऑर्गेनाइज होते हैं, वो भरोसे के लायक ज़्यादा नहीं होते। तो पहला तो ये देखना होगा। एग्रीएबलनेस मतलब क्या होता है, सहमति करना किसी। कई बंदे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्री करते हैं, कंपैशनेट और कोऑपरेटिव, मतलब एक दूसरे से सहमति रखते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऐसे लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं दूसरे के साथ ईजिली तरीके से। और जो इंडिविजुअल इस चीज़ में लो स्कोर करता है उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव, डिसएग्रीएबल एंड सेल्फ। ऐसे लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते, हमेशा असहमति जताते हैं और सेल्फ, अपने आप पे, अपने ऊपर फोकस करने वाले लोग होते हैं, सेल्फिश कह सकते हैं, ठीक है। और एक है एक्स्ट्रावर्जन, इसमें फैक्टर डिफाइंस इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ ईज ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शंस। तो एक्स्ट्रावर्ट्स हो गया मतलब जो ज़्यादा बोलने वाला। तो वो जो एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रावर्जन लोग, मोर टॉकटेटिव, ज़्यादा बोलते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है उनका, सोशलाइज जल्दी हो जाते हैं और अपने आप पे भरोसा भी रखते हैं, सेल्फ एश्योर्ड। और जबकि इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो ज़्यादा शांत होते हैं, रिजर्व होते हैं और सोशलाइज ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा लोगों से उनकी दोस्ती नहीं होती है। नाउ इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके इमोशनल डिसीजंस, इमोशनली आप क्या सोचते हो ये भी आपकी पर्सनैलिटी पे असर करता है। तो इमोशनल डिसीजंस के लिए वो फैक्टर्स जो पर्सन की कैपेसिटी कि भाई आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो,
कोई भी बंदा अपने स्ट्रेस को मैनेज तो इमोशनली ही मैनेज करता है। तो इंडिविजुअल्स जो इमोशनली स्टेबल है वो हमेशा ज़्यादातर शांत रहता है, सिक्योर रहता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके चलता है। जबकि जो बंदा इमोशनली वीक होता है, इमोशनली वीक कौन होगा? जैसे आपने किसी को बोल दिया अरे यार तेरी तो वो बंदा बुराई कर रहा था, तो तुरंत उसका जो है ना बिहेवियर चेंज हो गया, वो क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक है, उसको फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो इमोशनली वीक इंडिविजुअल्स अंदर है लाइकली टू बी डिप्रेस्ड, वो बंदे डिप्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एप्रीहेंसिव एंड इनसिक्योर। कुल मिला के ये है कि ऐसे लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। अब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस दिस फैक्टर एसेस अ पर्सन क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। इस समय हम ये जांचते हैं ओपननेस और एक्सपीरियंस में कि पर्सन की क्रिएटिविटी लेवल क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो एक्सट्रीमली ओपन इंडिविजुअल जो होंगे, जो खुले दिमाग वाले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और वो हमेशा नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहते हैं। जबकि दूसरे में देखें तो इंडिविजुअल जो इस चीज़ में लो स्कोर करते हैं, मतलब ये सब सारे चेक कर रहे हैं कि आपका स्कोर क्या रहता है, अपने आप को आप भी स्कोर दे सकते हो 10 में से 8, 5 कितना देना चाहते हो। आर लेस इंटरेस्टेड एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू न्यू आइडियाज, और ऐसे लोग नए आइडियाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, दे में फॉलो कन्वेंशनल मेथड ऑफ डूइंग थिंग, और ये हमेशा पुराने मेथड्स को ही फॉलो करते हैं। तो अब हम देखें टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटीज़। तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटीज़, इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज टाइप ए पर्सनैलिटी हु आर इम्पेशेंट, जिसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगिता टाइप की चीज़ें, कंपटीशन में रहता है और हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर करता है, ये होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। और टाइप बी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल आर ईजी गोइंग, जो टाइप बी पर्सनैलिटी होती है उस बंदे के साथ ईजिली आप बात कर सकते हैं, ईजिली मिल सकते हैं, ईजिली अपनी आइडिया शेयर कर सकते हैं। नॉन कम, ये हमेशा ज़्यादातर अपने आप को कंपटीशन में नहीं रखते, सहयोगी टाइप से रहते हैं। कंपटीशन मतलब एक दूसरे को पछाड़ने वाली फीलिंग नहीं रहते, एंड लेड बैक, हमेशा एक दूसरे के साथ देते, सपोर्ट देते हैं। तो जो टाइप A individuals are likely to be very productive as they work really hard. Type A people बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, however they are more irritable, बट वो इरिटेट भी करते हैं, टीम प्लेयर नहीं होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, पुअर जजमेंट होती है उनके अंदर। वेयरएज टाइप बी इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर। टाइप बी के जो लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्क में, मुश्किल चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्वॉल्विंग एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। एंड जजमेंट रेदर देन हार्ड वर्क, एंड वो हार्ड वर्क और स्पीड पे नहीं फोकस करते, वो अपनी जजमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी भी देख लिया हमने। फिर है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, वही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बात आ गई कि जो यहाँ से देख लेते हैं, जो इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन जिस बंदे का है कि वो कैसे सोशलाइज होता है, कैसे लोगों से मिलता है। तो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो मोर ग्रेगरियस, इंट्रोवर्ट्स और मोर सेल्फिश। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ईजिली लोगों को दोस्त बना लेते हैं, बहुत ईजिली लोगों से फेमिलियर हो जाते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने ही थॉट्स में रहते हैं, अपनी अपनी बातें में सोचते रहते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो रियलिटी ओरिएंटेड, एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो रियलिटी से अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं, सोशल इंडिविजुअल्स होते हैं, एंड आर परफॉर्मेंस वेयर, और वो सोशली परफॉर्म अच्छा करते हैं। और इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेना जानते, वो ज़्यादातर उनको कोई काम दे दो, डायरेक्शन दे दो तो वो काम कर लेंगे, मतलब ये एक तरीके से लीडर नहीं होते ये जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं। वाइल एक्सट्रोवर्ट थिंक्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिव, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, वो इंटरेक्टिव होते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन रहता है उनका। इंट्रोवर्ट थिंक्स दैट, उनकी अपनी फिलोसफी या अपनी मान्यताएं, हम उसी में रहेंगे, उसी में हम खुश हैं। तो इस टाइप की हमने पर्सनैलिटी के टाइप्स देख लिए, पर्सनैलिटी को स्कोर किस किस चीज़ों पे करेंगे हमने वो भी देख लिया। आगे है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, तो इस चीज़ को हम कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।